लेकिन आज संजीवनी में हम बात किसी बीमारी की नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसी बूटी की बात करेंगे जो हमारी और आपकी सेहत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान से जानेंगे दर्जनों रोगों की रामबाण दवा और गुणों की खान गिलोय की। साथ ही संजीवनी टिप्स में भी आज जानेंगे ब्राह्मी के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अमृत गुणों से भरपूर गिलोय की ढेरों खूबियों के बारे में। देखिए, गिलोय जो है आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अमृता भी कहा गया है। अमृता यानी कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि अमृत समान गुण इसमें है। न खुद मरती है, न किसी को मरने देती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जीवित व्यक्ति को भी, लेकिन इसका गुणों से मतलब है। यहाँ हम गुणों की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज कही जाती है तो उसके गुणों के बारे में हम चिंतन करते हैं। आयुर्वेद में देखा जाए तो पित्त शामक तो मुख्य रूप से है, लेकिन तीनों दोषों को ही ये अच्छा काम करती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों के जो प्रकृति के लोग हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। ज्वर के लिए बहुत अच्छी है। फीवर, किसी भी प्रकार का बुखार अगर हो या आपके शरीर में गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, त्वचा के रोग हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। दीपन पाचन के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे शरीर में जो खाना पचता है उसको पचाने में सहायक है। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ रक्तवर्धक भी इसको कहा गया है, खून बनाती है। आयुर्वेद में इसको रसायन कहा गया है, यानी कि रिजुविनेटिंग हर्ब है। और अगर देखा जाए गिलोय, अगर मैं थोड़ा बताऊं आपको कि होती क्या है, एक इसका तना होता है, उस पर पत्ते आते हैं, और कहीं पर भी उसका तना आप गाड़ दें तो वो उसमें से बेल निकल आएगी। अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। इसके पत्तों का प्रयोग नहीं होता, तने का ही प्रयोग किया जाता है। तने को कूट करके उसका काढ़ा बनाया जाता है, उसका रस निकाला जाता है, या उसके अंदर से एक उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी निकाला जाता है। इसको अमृता सत्व या गिलोय सत्व के नाम से हम आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्ष है दिल्ली से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं दिल्ली रोहिणी से हर्ष बात कर रहा हूँ जी। और सर मेरी एज 23 है और सर एक्चुअली अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और सर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है सर जी। और इसके कारण सर मैं ना तो क्लासरूम में बैठ पाता हूँ बिल्कुल भी, और ना मैं कुछ ढंग से खा पाता हूँ, ना कोई ढंग से डाइजेस्ट होता है। मतलब हर टाइम में ऐसा लगता है पेट में भारीपन सा, जैसे अभी भी कुछ खाया हो। देखिए, सबसे पहले तो आप एक जरूर काम शुरू करो, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करिए। इस उम्र में एसिडिटी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करते हैं, तो कई बार पढ़ाई करते करते हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, बैठकर पढ़ते रहते हैं, तो उसके कारण अपच या इंडाइजेशन होता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है। नंबर 1 कारण लाइफस्टाइल। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कम से कम आधा पौना घंटा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए, कुछ जो है बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। दूसरा, खान पान में जब हम अक्सर बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, चाय बड़ी कॉमन है, चाय पीते रहते हैं दिन भर। खासतौर पर एग्जाम के टाइम में 1-1 घंटे में लोग चाय पीते रहते हैं। ज्यादा चाय पियेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली एसिड बनेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आजकल, चाय के साथ साथ वो सिगरेट भी पीते रहते हैं। हॉस्टल्स में मैं देखता हूँ बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं कॉलेजों में, चाय भी चल रही है, सिगरेट भी चल रही है एग्जाम के टाइम में, या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है एसिड बनाने वाली है। तीखी चीजें भी ना खाएं, मिर्च, अचार, खटाई, उसका सेवन भी ना करें। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो ये रोग है ये आपके भोजन और लाइफस्टाइल से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर उसको आप ठीक करेंगे तो आपको हो सकता है कि दवाई की भी आवश्यकता ना पड़े, उससे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रोग काफी पुराना हो गया है और इसमें औषधि भी आपको लेनी है, तो आप मुलेठी का सेवन करिए। मुलेठी का चूर्ण थोड़ा सा बना के रख लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, दिन में 2 बार आप ले लीजिए। या फिर जो है एक प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार आपको करना चाहिए। उसके लिए जैसा कि हम समझाते हैं आपको, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए अपने आप से ना खरीदें। आप हमेशा डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से परामर्श करें और फिर प्रॉपर चिकित्सा आप लें। आयुर्वेद में अगर एसिडिटी के 5 पेशेंट हमारे पास आएंगे तो जरूरी नहीं है कि 5 को हम एक ही दवाई देंगे। उसकी आयु, उसकी प्रकृति, उसका शरीर की शक्ति, कहाँ के रहने वाले, इस तमाम चीजों को देख करके फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी औषधि किसको फायदा करेगी।
आज हम गिलोय की बात कर रहे हैं, अमृता की बात कर रहे हैं। गिलोय भी एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है। गिलोय का सत्व होता है, लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि वो डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ही आपको लेना चाहिए। अपनी मर्जी से आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीद के ना खाएं। नुस्खे हम जरूर बताते हैं, जैसे मुलेठी आपको बता दिया है, उसका सेवन कर सकते हैं। कभी कभार ज्यादा अगर बहुत जलन हो रही है, बहुत ज्यादा हीट है पेट के अंदर, थोड़ा सा दूध भी आप ले सकते हैं। कच्चा दूध 20 मिलीलीटर उसमें पानी मिला करके पीने से भी आपको शांति मिलेगी। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि गिलोय के सेवन से किन किन रोगों में लाभ मिलता है। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, एक तो बुखार में बहुत अच्छा काम करती है। पुराना बुखार हो, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, या विषम ज्वर जो हम आयुर्वेद में कहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से ठीक होता है, वायरल फीवर भी उसमें आ जाता है, अनेक प्रकार के बुखार उसके अंदर आ जाते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। त्वचा के रोगों में, स्किन डिजीजेज में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एसिडिटी हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ महिलाओं में कई प्रकार की जो इन्फेक्शंस होते हैं, खासतौर पर गर्भाशय से संबंधित या श्वेत प्रदर लिकोरिया जो होता है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करती है। और अजीर्ण में यानी कि इंडाइजेशन में इसका प्रयोग बहुत अच्छे रूप से आयुर्वेद में किया जाता है। डायबिटीज में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। धातु दौर्बल्य जिसको हो, बहुत ज्यादा कमजोरी हो, ताकत के लिए भी इसको दिया जाता है। ताकत के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये रसायन औषधि है और साथ में ये अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं अजमेर से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी उम्र 23 वर्ष है और मेरे ना बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, कब से झड़ रहे हैं बाल? पिछले 1.5 साल से। इसके लिए मैंने एलोपैथिक सारे इलाज करा लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, इलाज तो तब कराएंगे जब आपको पता चलेगा कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। हम आपको बार बार ये निवेदन करते हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बाल मेरे क्यों गिर रहे हैं। 23 साल की उम्र में बाल गिरने का कोई हमारी समझ में तो आता नहीं कि 23 साल में बाल क्यों गिरने चाहिए। तो मुख्य कारण जो है आज के युग में अगर हम देखें, जैसा कि हमने अपने यहाँ पर देखा है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं बालों की समस्या लेकर के, जिनका उपचार हमारे यहाँ जीवा में किया जाता है। एक तो हमारा खान पान जो है वो बहुत गड़बड़ा गया है। हमारे भोजन में पौष्टिक चीजें अब नहीं रही हैं, केवल टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं। और आजकल जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड जो चल रहा है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो टेस्टी है। उसमें पोषण, अगर आप खुद भी देखेंगे, पढ़े लिखे आप हैं, तो आप थोड़ा चेक करिए कि उसमें पोषण कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, उसके अंदर कौन से धातु बढ़ाने की शक्ति है, प्रोटीन कितना है, तो आपको पता चलेगा कि पोषण के नाम पर बहुत कुछ ज्यादा उसमें नहीं होता है। दूसरी चीज आपको ये भी देखना है कि जो हम ये खाना खा रहे हैं, ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। फायदा तो कर ही नहीं रहा, नुकसान भी कर रहा है वो, क्योंकि वो कुछ चीजें उसमें ऐसी पड़ी होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर की प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं शरीर में चल रही हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि हेयर ग्रोथ है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। हेयर का बढ़ना वो हमारे खान पान से, हेयर केयर से वो संबंध रखता है। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई कमी है, किसी प्रकार के पोषण की कमी है, उसको पूरा जरूर करें। दूसरा जो है हेयर केयर की बात मैंने की, यानी कि जो बाल हैं उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। आजकल देख रेख के नाम पर हम क्या करते हैं कि बालों में बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, कई प्रकार के जेल लगाते हैं, कई प्रकार के कलर्स लगाते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, उससे बाल हमारे कमजोर होते हैं। नेचुरल चीजों का प्रयोग करने से बाल आपके स्वस्थ रहेंगे। हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर हजारों वर्षों से आंवला, शिकाकाई, रीठा, ऐसी चीजों को बालों के लिए प्रयोग किया जाता है। दही से बाल धोए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों में पुराने समय में मुल्तानी मिट्टी भिगो करके उससे भी बाल धोते थे। तो ये क्या चीजें, नेचुरल चीजें हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, इनमें जो है पोषक तत्व पाए गए हैं जो कि हमारे बालों को स्वस्थ बनाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, किरण है चंडीगढ़ से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए जी। हाँ जी, मेरी उम्र 40 वर्ष है और जी। मुझे 10 सालों से शुगर की शिकायत है। अब जी। मुझे थोड़े समय से चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है। मैं जब चलती हूँ तो ऐसा लगता है पैरों में शक्ति नहीं रही है। जी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि जिससे कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी अपनी बॉडी में लगे? देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जो आपको ये समस्या हो रही है, ये डायबिटीज के कारण ही है। डायबिटीज में बॉडी की शक्ति कम हो जाती है, धातु कमजोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की जो टिश्यूज हैं उनमें कमजोरी पैदा होती है। दूसरी चीज, एक विशेष कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज के अंदर कि हमारी जो नर्व्स हैं
वो कमजोर पड़ने लगती हैं। कई बार नसों में जो है बिल्कुल शक्ति नहीं रहती है, तो नसों की कमजोरी की वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि डायबिटीज की दवाई तो आप ले ही रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयां ले रहे होंगे, साथ में आयुर्वेदिक टॉनिक जरूर लीजिए। सभी डायबिटीज के पेशेंट्स को मैं हमेशा बताता हूं कि बेशक आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं जिससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है, उसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके शरीर में कई प्रकार की जो है प्रिवेंशन करती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां वो कई प्रकार के जो धातुओं को पुष्ट करती हैं, आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर के उसको रोकने में बहुत लाभ पहुंचाती है, और अल्टीमेटली आपके रोग पर भी काम करती हैं आयुर्वेदिक दवाइयां। और दवाइयां क्या होंगी, वो ऐसे ओवर द काउंटर मत लीजिए। ऐसे मत लीजिए कि किसी ने आपको कहा कि भाई ये डायबिटीज की दवाई मंगा लीजिए, ये खा लीजिए, ऐसे नहीं। पहले परामर्श कीजिए, पहले डॉक्टर से बात कीजिए, आप अपना पूरी हिस्ट्री सुनाइए। हमने तो जीवा में डायबिटीज की पूरी एक टीम बनाई हुई है। डायबिटीज के कम से कम 15-20 डॉक्टर केवल डायबिटीज को डील करते हैं। उनका एक ही काम होता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को अच्छी तरह से समझ करके, उनके कॉम्प्लिकेशंस को, उनके रोगों को समझ करके उनका उपचार करें। फोन के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। दवाई आपकी आयुर्वेदिक जो है वो आपके कंसल्टेशन के बाद ही बना करके भेजी जाती है। ओवर द काउंटर आयुर्वेद में दवाइयाँ इस प्रकार की नहीं होती हैं कि आप ये फलानी चीज खा लीजिए तो इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हाँ, घरेलू नुस्खे जरूर हम भी बताते हैं। मेथी आप खाइए, 1 चम्मच रात को पानी में भिगोइए, तो मेथी से आपको कुछ शरीर में फर्क पड़ता है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक रोग है, उस रोग के लिए हमें स्पेसिफिक दवाई देनी पड़ेगी। तेल की मालिश भी आपको बहुत फायदा करेगी। तेल की मालिश आप कर सकते हैं, तिल के तेल से मालिश करें, उससे भी आपके शरीर में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें भी थोड़ी शक्ति आएगी। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि गिलोय के सेवन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों में हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सावधानियां इतनी बरतनी चाहिए कि पित्त शामक हमने कहा है तो थोड़ी कूलिंग होती है। जैसे हमने कहा कि गर्म तासीर वाली जो चीजें होती हैं, गर्म तासीर वाले जो रोग होते हैं, हीट वाले रोग, उसमें ज्यादा बहुत बढ़िया काम करती है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको बहुत ज्यादा कफ की चीज कोई है, बहुत नाक बंद है, ठंड लग रही है, गले में ठंड बैठी हुई है, उसमें इसका प्रयोग थोड़ा सा एहतियात से करें। या साथ में कुछ ऐसी चीज मिला करके, जैसे हम कई बारी सीतोपलादी चूर्ण लेंगे या कोई और सठियादी चूर्ण लेंगे, आयुर्वेद में जो हीटिंग वाले चूर्ण होते हैं उसमें मिला करके अगर लिया जाए तो फिर ठीक रहता है। और जहाँ तक हम कहें कि और क्या प्रिकॉशन इसमें लेनी चाहिए, प्रिकॉशन इतनी लेनी चाहिए कि मात्रा के अनुसार ही आपको सेवन करना चाहिए। खास तौर पर जैसे कि अमृता सत्व, उसका जो सत्व है उसकी मात्रा 2 रत्ती से आधा ग्राम तक हम एक बार में देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि गिलोय सत्व बहुत ताकतवर चीज है तो 1 चम्मच भर के खाया सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को, ऐसा नहीं। उसकी प्रॉपर क्वांटिटी लेना जरूरी है, तभी वो आपको अपने गुणों से जो है लाभ पहुंचाएगी। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या है आज की संजीवनी गिलोय को लेकर, क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आपको बुखार है, किसी भी प्रकार का बुखार हो, आप जो है गिलोय का थोड़ा सा तना इसका प्रयोग में होता है, उसका तने का थोड़ा सा ताजा मिल जाए तो उसको कूट करके 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह से आप बॉईल कर लीजिए। आधा गिलास रहे तो काढ़ा वो आपका तैयार हो गया। उसको दिन में 2 बार आप पिए, बहुत फायदा करेगा। इसी के साथ साथ प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, खासतौर पर जब बुखार वो होता है, डेंगू जिसको होता है, उनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें गिलोय का रस और पपीते के पत्तों का रस 30-30 मिलीलीटर दोनों मिला करके आप दिन में 2-3 बार पिएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, उनमें भी गिलोय का सेवन किया जा सकता है। शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। गिलोय का रस, ताजे गिलोय का रस और व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे जिसको कहते हैं, दोनों को आप बराबर मिला के पिए या अलग अलग से पिए, बहुत फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त पीलिया अगर हो गया, आपको जॉन्डिस हो जाता है, उसमें भी गिलोय का काढ़ा बना करके पिलाया जाता है, वो बहुत लाभ पहुंचाता है। और मानसिक रोगों में भी गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि रिजुविनेटिंग है, शक्तिवर्धक है, तो मानसिक रोगों में हम आमतौर पर गिलोय के रस के साथ ब्राह्मी का चूर्ण मिला करके देते हैं, वो खाने के लिए देते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं ब्राह्मी के औषधीय गुणों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है ब्राह्मी की खूबियाँ? देखिए, ब्राह्मी भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बूटी है। आयुर्वेद में बहुत इसका प्रयोग होता है। विशेष रूप से मस्तिष्क के जो विकार हो रहे हैं, हम आते हैं, जो मानसिक रोग जो हमको हो जाते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऐसे अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनमें ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है।
अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हमारा मस्तिष्क है, माइंड बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जिसको हम कहते हैं, उसमें ब्राह्मी का चूर्ण गाय के घी में मिला के सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। या फिर आपको याददाश्त की प्रॉब्लम होगी, याददाश्त कमजोर होगी, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसमें ब्राह्मी का चूर्ण जो है आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ से सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त रक्त शोधक भी है ब्राह्मी। अगर ताजी मिल जाए आपको तो ब्राह्मी का ताजा जूस निकाल करके 30 से 40 मिलीलीटर दिन में 2 बार पीने से रक्त की शुद्धि होती है, त्वचा के रोगों में भी लाभ मिलता है। हृदय के लिए बहुत अच्छी है, पौष्टिक है। हृदय जो रोगी हैं वो लोग ब्राह्मी का काढ़ा बना करके और साथ में अर्जुन का चूर्ण मिला करके उसमें पिए तो बहुत ही लाभ करेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, हमेशा चिंता बनी रहती है, मानसिक तनाव आजकल बड़ा कॉमन सा एक रोग है हमारे यहाँ पर, वो लोग भी ब्राह्मी का सेवन करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ब्राह्मी की टैबलेट्स बनी बनाई हमारे यहाँ जीवा में मिल जाती हैं। अगर किसी को आपको टैबलेट फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।